अगर आप एक ही तरह के पकोड़े और समोसों से बोर हो चुकी हैं तो मेरे ये बैंगन के रोल की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको बनाना एकदम बहुत ही आसान है। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, सभी चीज़ें आपके किचन में ही मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं बैंगन के रोल, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के बैंगन लिए हैं। इसके हमने दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा निकाल देना है पार्ट, और उसके बाद हमने कटर की मदद से इस तरह से इसको स्लाइसेस में कट कर लेना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमने इसके स्लाइस बहुत पतले कट करने हैं, चाहे तो नाइफ़ की मदद से भी आप इसके स्लाइसेस कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कटर की हेल्प लेंगे ना तो ये स्लाइस ज़्यादा अच्छे से कट होंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से एकदम पतले से स्लाइस हमने कट कर लिए हैं। अब इनको डाल लेंगे एक बर्तन में, और उसके बाद हमने डालना है इसमें तकरीबन आधा टीस्पून के करीब नमक। नमक डालने के बाद हमने हाथ की मदद से इसको अच्छे से इस तरह से ना बिल्कुल हल्के हाथ से हमने सभी स्लाइसेस के ऊपर नमक को रब करना है, ताकि सभी स्लाइसेस के ऊपर अच्छे से नमक लग जाए। तो नमक लगाने के बाद हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। इनको मैंने पील करके, कट करके फिर बॉयल कर लिया था। इस तरह से आसानी होती है। अब इसे किसी भी चम्मच या कांटे की मदद से हमने मैश कर लेना है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर हमने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, साथ में गरम मसाला, नमक और पिसा हुआ धनिया। तो सभी मसालों की क्वांटिटी मैंने एकदम सेम रखी है, आधा-आधा टीस्पून है सभी मसाले। अब इसके बाद डाल देंगे इसमें थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। सभी चीज़ें डालने के बाद हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे कर लेंगे साइड पे, और यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं। ये देखिए, बैंगन एकदम बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि नमक लगाने के बाद ना सब्ज़ी नरम हो जाती है और उसमें से पानी निकल जाता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक बार वॉश कर लेंगे पानी के साथ। लेकिन हमने इसको पानी के अंदर डिप करके नहीं रखना। हमने बस इसे नमक लगाना है ताकि ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, एकदम रुमाल की तरह ना ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेंगे। इस तरह से एक-एक स्लाइस हमने इस तरह से इसमें रख लेना है। अब इसके बाद हमने जो आलू का मसाला तैयार किया था ना, वो तकरीबन 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून के करीब, जितना भी स्लाइस बड़ा होगा ना, उसी हिसाब से हमने ये मसाला इसमें लगाना है। और चम्मच या हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह से पूरे स्लाइस के ऊपर ना इस आलू के मसाले को फैला लेना है इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से एक साइड पकड़ेंगे स्लाइस की, और इसको हमने अच्छे से रोल करते जाना है। तो ये देखिए, कितना अच्छा सा हमारा रोल बनके तैयार हो चुका है। इसको किसी भी चीज़ के साथ सिक्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, आपके सामने है, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। इसी तरह से ये बहुत ही मज़ेदार से बैंगन के रोल हमारे बनके तैयार होंगे। तो बस इसी तरह से सभी रोल हमने बना के तैयार कर लेने हैं। तो अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर एक बर्तन में हम लेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा, आधा-आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, और थोड़ा-सा इसमें डाल देंगे नमक। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा-सा हरा धनिया, और 1 कप इसमें शामिल करेंगे पानी। तो इसमें पानी डालने के बाद विस्कर की मदद से हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ वगैरह होंगी उनको हमने निकाल लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा पतला करेंगे और ना ही बहुत गाढ़ा इसे रखेंगे। अब यहाँ पर सभी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। तो एक रोल उठाएँगे, इसको लिक्विड वाले घोल में हमने अच्छे से डिप करना है, ताकि चारों साइड पे ना इसके अच्छे से ये घोल लग जाए। और इस तरह से हमने एक-एक करके इसको फ्राई करने के लिए गरम किए हुए तेल में डालते जाना है। यहाँ पर तेल को मैंने पहले से गरम कर लिया था, और अब हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है, और अंदर से इसकी जो फिलिंग है वो पहले से ही पकी हुई है। तो बस हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए और बैंगन जो है वो ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार से हमारे बैंगन के रोल तैयार हो चुके हैं। देखिए, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में, और सेम इसी तरह से हमने जो बाकी के बैंगन के रोल बच चुके हैं ना, उनको भी हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए जी, माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त कमाल के हमारे बैंगन के रोल बनके तैयार हो चुके हैं, जो कि देखने में बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप यकीन माने, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है, और ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। इमली की चटनी या केचप के साथ इसे एंजॉय करें।
तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और मज़ेदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।